किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हो सकता है वो तुम्हारा दोस्त था, या फिर कोई पार्टनर, या कोई कॉलीग जिसके लिए तुमने गारंटी दी थी। फर्क नहीं पड़ता कौन था, इंपॉर्टेंट ये है कि उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। और अब तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम पूछ रहे हो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रुको, यह सवाल तुम्हें वीक बनाता है। सही सवाल यह है, मैं इस बारे में क्या करने वाला हूं? क्योंकि यह सच है जो कोई नहीं बताएगा तुम्हें। धोखा सिर्फ तुम्हारे ट्रस्ट पे अटैक नहीं है, ये एक टेस्ट है। टेस्ट है कि तुम वुल्फ हो या शीप, कि तुम दांत दिखाओगे या दार जाओगे। मकियावेली ने एक इंपॉर्टेंट चीज समझी थी, पावर उन लोगों के पास नहीं जाती जो माफ कर देते हैं। पावर उन लोगों के पास जाती है जो गेम के रूल्स समझते हैं और बिना हिचकिचाए खेलते हैं। तुम एनिमीज को चिल्ला के खत्म नहीं करते, रो के नहीं करते। तुम उन्हें इतना कैलकुलेटेड, इतना स्ट्रैटेजिक बन के खत्म करते हो कि उन्हें पता भी नहीं चलता। अभी कमेंट में ये फ्रेज लिखो, आई चूज पावर ओवर सेंटिमेंट। अगर तुम ये नहीं कह सकते तो तुम रेडी नहीं हो अगली बात के लिए। सेक्शन 2, द बिट्रेयर्स साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग योर एनिमी। पहले समझो धोखा देने वाला सोचता क्या है। जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया वो एक स्पेसिफिक टाइप का इंसान है। वो तुम्हें वीक समझता था। उसने सोचा कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे, या फिर रिएक्ट करोगे तो इमोशनल होके करोगे, गुस्से में, डांट में, कंफ्यूजन में। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। देखो, बिट्रेयर्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले वो तुम्हारा ट्रस्ट जीतते हैं, फिर वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तुम्हारी वीकनेसेस नोट करते हैं, और जब परफेक्ट मोमेंट आता है तब वो स्ट्राइक करते हैं। लेकिन ये गेम दोनों तरफ से खेला जा सकता है। मकियावेली ने कहा था, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। मतलब यह नहीं कि तुम सबको ट्रस्ट करो, मतलब यह है कि तुम ऑब्जर्व करो, स्टडी करो, समझो कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन नतक कर रहा है। अब जो इंसान तुम्हारे साथ धोखा कर चुका है उसका एक वीकनेस है, ओवर कॉन्फिडेंस। उसने सोचा कि वो जीत गया, कि तुमसे बच गया, कि अब वो सेफ है। गलत। तुम्हें अभी कुछ नहीं करना है, अभी तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, ऑब्जर्व करो और प्लान बनाओ, कोल्ड दिमाग से, बिना इमोशन के। क्योंकि रिवेंज तब सक्सेसफुल होता है जब वो कैलकुलेटेड हो, जब वो प्रिसाइज हो, जब तुम्हारा ओपोनेंट को यह भी पता ना चले कि क्या होने वाला है। डार्क साइकोलॉजी यही सिखाती है, रियल पावर साइलेंस मैन है, पेशेंस मैन है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मैन है। तुम अभी से उनके हर मूव को ट्रैक करो, उनके कनेक्शंस देखो, उनकी डिपेंडेंसी समझो। क्योंकि जब टाइम आएगा तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कहां हिट करना है। कमेंट में लिखो, साइलेंस इज माई वेपन। क्योंकि जब तक तुम चुप हो तब तक तुम्हारा ओपोनेंट कंफर्टेबल है, और कंफर्टेबल ओपोनेंट मिस्टेक्स करता है। सेक्शन 3, द स्टोइक डिटैचमेंट, इमोशंस आर योर एनिमी। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। वो है तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दाढ़, तुम्हारी हर्ट ईगो। सुनो केयरफुली, जब तक तुम इमोशनल हो तब तक तुम पावरलेस हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। मतलब तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ एक चीज पे है, तुम्हारी रिएक्शंस पे। जब कोई तुम्हारे साथ धोखा करता है वो चाहता है कि तुम रिएक्ट करो, वो चाहता है तुम्हें गुस्से में देखे, ब्रेकडाउन में देखे, डेस्परेट देखे। क्यों? क्योंकि जब तुम इमोशनल होते हो तुम प्रिडिक्टेबल हो, और प्रिडिक्टेबल ओपोनेंट को हराना इजी है। तो पहला रूल, डिटैच करो। ये सिचुएशन को ऐसे देखो जैसे ये तुम्हारी नहीं, किसी और की प्रॉब्लम है। क्लिनिकल पर्सपेक्टिव रखो। सोचो जैसे तुम एक चेस प्लेयर हो और ये सिर्फ एक मूव है गेम में। स्टोइक्स यही करते थे, वो अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करते थे लेकिन उन्हें कंट्रोल करने नहीं देते थे। तुम्हें भी यही करना है। फील करो जो फील हो रहा है, हर्ट, एंगर, बिट्रेयल, लेकिन उसे डिफाइन मत होने दो तुम्हें। देखो, जब तुम कोल्ड रहते हो तब तुम क्लियरली सोच सकते हो, तब तुम देख सकते हो पैटर्न्स, तब तुम प्लान बना सकते हो जो वाटर टाइट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब तुम इमोशनलेस दिखते हो तब तुम्हारा बिट्रेयर कंफ्यूज्ड होता है। वो सोचता है इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। वो वेट करता है तुम्हारे ब्रेकडाउन का, लेकिन वो ब्रेकडाउन कभी आता नहीं, और यही उसे नर्वस बनाता है, पैरानॉइड बनाता है। कमेंट में लिखो, आई एम अनटचेबल। रिमेंबर, इमोशंस टेम्पररी हैं, स्ट्रैटेजी परमानेंट है। तो अपने इमोशंस को फ्यूल की तरह यूज करो, ड्राइवर की तरह नहीं। कोल्ड बनो, कैलकुलेटेड बनो, अनस्टॉपेबल बनो। सेक्शन 4, द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी, डिसअपीयर बिफोर यू स्ट्राइक। अब ये समझो, रियल पावर इनविजिबिलिटी में है। जब तुम्हारे साथ धोखा होता है सबसे नेचुरल रिएक्शन क्या है? कन्फ्रंट करना, बात करना, समझाना, या पब्लिकली एक्सपोज करना उस इंसान को। गलत मूव, क्योंकि जब तुम इमीडिएटली रिएक्ट करते हो तुम अपना हैंड रिवील कर देते हो।
तुम्हारा ओपोनेंट को पता चल जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वो प्रिपेयर्ड हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है। मकियावेली का गोल्डन रूल था, नेवर लेट एनीवन नो व्हाट यू आर थिंकिंग। तो तुम्हें क्या करना है? डिसअपीयर करो, मेटाफोरिकली नॉट लिटरली। मतलब नॉर्मल बनो, पहले जैसा बनो, उनसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्माइल करो, पोलाइट रहो, प्रोफेशनल रहो। क्यों? क्योंकि ये उन्हें फॉल्स सिक्योरिटी देता है। वो सोचते हैं शायद इसको पता नहीं चला या फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, और यही तुम्हारा एडवांटेज है। सुन त्सू ने आर्ट ऑफ वॉर में कहा था, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं होता, वो ऑफिस में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है, डेली लाइफ में होता है। तो तुम भी डिसेप्शन यूज करो, एक्ट करो जैसे सब नॉर्मल है। मीनवाइल बैकग्राउंड में तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, एविडेंस गैदर कर रहे हो, अलायंसेस बना रहे हो। देखो, जब तुम्हारा एनिमी रिलैक्स्ड होता है तब वो केयरलेस हो जाता है, तब वो अपनी गार्ड डाउन कर देता है, और तब वो मिस्टेक्स करता है। और तुम्हें बस यही चाहिए, उनकी मिस्टेक्स। इनविजिबिलिटी का मतलब वीकनेस नहीं है, इनविजिबिलिटी स्ट्रैटेजी है, कैमोफ्लाज है। जब तक तुम इनविजिबल हो तब तक तुम इनविंसिबल हो। कमेंट में लिखो, दे वोंट सी मी कमिंग, क्योंकि सबसे डेडली अटैक वो होता है जिसका अंदाजा भी ना हो। तो चुप रहो, ऑब्जर्व करो, और स्ट्राइक करने का परफेक्ट मोमेंट का वेट करो। सो सेक्शन 5, द इंफॉर्मेशन गेम, नॉलेज इज डोमिनेशन। अब रियल गेम शुरू होती है। तुम्हारे पास अब 3 चीजें हैं, क्लैरिटी, काल्मनेस और कंट्रोल। अब तुम्हें चाहिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के तुम अंधेरों में तीर चला रहे हो। सुन लो ये केयरफुली, पावर सिर्फ उनके पास होती है जिनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। मकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में लिखा था कि एक सक्सेसफुल रूलर को सबके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उनकी लॉयल्टीज, उनकी वीकनेसेस, उनकी फियर्स, उनकी डिजायर्स। तुम्हें भी यही करना है। पहला स्टेप, डिस्क्रीटली इंफॉर्मेशन गैदर करो, मतलब चुपचाप, बिना किसी को बताए। तुम्हारा बिट्रेयर के साथ कौन कौन क्लोज है, वो किस पे डिपेंडेंट है, करियर में, फाइनेंशियली, इमोशनली, उसकी क्या एम्बिशंस हैं, क्या इनसिक्योरिटीज हैं। सोशल मीडिया चेक करो, म्यूचुअल कनेक्शन से बात करो, लेकिन स्मार्टली, कैजुअली। कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस मत पूछो, ऑलवेज इनडायरेक्ट अप्रोच, क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा ओपोनेंट क्या सोचता है, क्या प्लान कर रहा है, किसके साथ इन्वॉल्व है, तब तुम 3 स्टेप्स अहेड रहोगे। दूसरा स्टेप, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करो, मतलब अब से तुम कुछ भी ओपनली शेयर मत करो, किसी पे भी फुली ट्रस्ट मत करो। सिलेक्टिव बनो, स्ट्रेटेजिक बनो। तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारे नेक्स्ट मूव्स, तुम्हारी रियल फीलिंग्स, ये सब अब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर तुम्हारा बिट्रेयर को पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो, वो डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएगा, वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देगा। तीसरा स्टेप, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करो। हाँ, सही सुना तुमने, डिलिबरेटली गलत इंफॉर्मेशन फ्लोट करो थ्रू ट्रस्टेड सोर्सेज। देखो वो इंफॉर्मेशन कहां जा रही हैं, कौन तुम्हारे सीक्रेट्स लीक कर रहा है, किस पे एक्चुअली ट्रस्ट कर सकते हो और किस पे नहीं। ये CIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेवरेट टैक्टिक है, कैनेरी ट्रैप। डिफरेंट लोगों को स्लाइटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन दो और देखो कौन सा वर्जन बाहर आता है। इससे तुम्हें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन तुम्हारा है और कौन अगेंस्ट। इंफॉर्मेशन गेम में जो जीतता है वो वॉर जीतता है। सिंपल। कमेंट में लिखो, इंफॉर्मेशन इज एम्यूनिशन, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तुम्हारी स्ट्राइक उतनी ही प्रिसाइज होगी, उतनी ही डेडली होगी। Remember, don't just react, investigate, analyze, prepare. Section 6, The power of reputation destruction, the slow poison. अब समझो सबसे डेडली वेपन क्या है। फिजिकल हार्म हील हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन रेप्यूटेशन, एक बार रेप्यूटेशन गिर गई तो कमबैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और यही तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए। देखो, सोसाइटी में लोग परसेप्शन पे चलता है, फैक्ट्स पे नहीं। अगर लोग बिलीव करते हैं कि कोई इंसान अनट्रस्टवर्दी है तो वो अनट्रस्टवर्दी बन जाता है, चाहे ट्रूथ कुछ भी हो। तो तुम्हारा मिशन सिंपल है, तुम्हारे बिट्रेयर की इमेज को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करो। लेकिन ध्यान रखो, ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये स्लो पॉइजन है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, डे बाय डे। पहला मेथड, सटल कॉन्ट्रडिक्शंस हाईलाइट करो। जब भी वो कुछ बोले, उसकी पास्ट स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट हो, नोट करो, कैजुअली मेंशन करो। इंटरेस्टिंग, लास्ट मंथ तो तुमने कुछ और कहा था। यह लोग को डाउट में डालता है। कंसिस्टेंसी की कमी ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करती है, और तुम ये इनकंसिस्टेंसीज को लाइट में लाओगे, जेंटली, इनोसेंटली। दूसरा मेथड, लेट देयर एक्शन स्पीक। तुम्हें मोस्टली कुछ करना नहीं है, बस ऑब्जर्व करो और अपॉर्चुनिटीज वेट करो जब वो खुद मिस्टेक्स करे, और जब करें, मेक श्योर राइट पीपल नोटिस।
डिड यू सी व्हाट हैपेंड? आई एम नॉट सरप्राइज दो। ये स्टेटमेंट पावरफुल है क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि ये पैटर्न है, वन टाइम इंसिडेंट नहीं। तीसरा मेथड, सोशल प्रूफ क्रिएट करो। अगर एक इंसान बोलता है कि कोई अनट्रस्टवर्दी है तो लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर 3-5 लोग सेम थिंग नोटिस कर रहे हैं तब लोग सीरियसली लेते हैं। तो तुम्हें मल्टीपल सोर्सेज से सेम मैसेज आना चाहिए और वो सोर्सेज को लगता है कि वो इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, लेकिन रियलिटी में तुमने वो सीड्स प्लांट किए थे। चौथा मेथड, प्रोफेशनल सबोटाज सटली। अगर तुम्हारा बिट्रेयर प्रोफेशनल स्पेस में है तो वहां पे भी तुम्हें काम करना है, लेकिन केयरफुली। उनके आइडियाज को क्वेश्चन करो मीटिंग्स में, पोलाइटली। उनकी रिलायबिलिटी पे सटल डाउट्स डालो। मैं श्योर नहीं हूं कि ये डेडलाइन रियलिस्टिक है बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। ये डायरेक्टली अटैक नहीं है, ये कंसर्न है, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट डेवस्टेटिंग होता है। ओवर टाइम डिसीजन मेकर्स नोटिस करते हैं, प्रमोशंस स्लो हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस होते हैं, और वो समझ नहीं पाते कि क्यों। कमेंट में लिखो, रेप्यूटेशन इज एवरीथिंग, क्योंकि जब रेप्यूटेशन गिर जाती है तब सब कुछ गिर जाता है। और तुमने वो फॉल ऑर्केस्ट्रेट किया बिना फिंगरप्रिंट्स छोड़े। सेक्शन 7, द आइसोलेशन गेम कट ऑफ देयर सपोर्ट सिस्टम। अब सुनाओ एक ब्रूटल ट्रूथ, कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। हर किसी के पास एक सपोर्ट सिस्टम होती है। फ्रेंड्स, कॉलीग्स, मेंटर्स, फैमिली कनेक्शंस। ये लोग उनकी स्ट्रेंथ हैं, उनका सेफ्टी नेट है। तुम्हारा काम ये नेट कट करना है, स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड। मकियावेली ने क्लियरली कहा था, डिवाइड एंड कॉन्कर। मतलब अगर तुम अपने एनिमी को उसके एलाइज से अलग कर दो तो वो पावरलेस हो जाता है। लेकिन ये कैसे करना है बिना ऑब्वियस हुए? पहला टैक्टिक, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तुम्हें डायरेक्टली कुछ नहीं करना, बस इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल करनी है। एक को कुछ बताओ, दूसरे को कुछ और, दोनों को लगे कि वो ट्रूथ सुन रहे हैं। मैंने XYZ से सुना, तुमने उसके बारे में ये कहा, लेकिन तुमने ऐड किया होगा कुछ, ट्विस्ट किया होगा थोड़ा, और दोनों पार्टीज में क्रैक्स आने लगते हैं। ये गॉसिप नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। दूसरा टैक्टिक, हाईलाइट देयर सेल्फिशनेस। जब भी तुम्हारे बिट्रेयर किसी की हेल्प लें, मेक श्योर वो पर्सन को पता चले कि रेसिप्रोकेशन नहीं है। सटली रिमाइंड करो, वाओ तुमने इतना हेल्प किया उसको, मैंने नोटिस किया वो कभी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रहता जब तुम्हें जरूरत होती है। सीड्स ऑफ रिजेंटमेंट प्लांट हो जाते हैं और वो ग्रो करते हैं नेचुरली। तीसरा टैक्टिक, एक्सपोज द पैटर्न। अगर तुम्हारे बिट्रेयर ने पास्ट में और लोगों को भी यूज किया है, बिट्रे किया है, ब्रिंग दैट टू लाइट, एनोनिमसली, केयरफुली, कनेक्ट करो डॉट्स। इंटरेस्टिंग पैटर्न है, पहले ABC के साथ भी यही हुआ था, फिर DEF के साथ, अब तुम्हारे साथ। लोग सडनली रियलाइज करते हैं कि वो स्पेशल नहीं है, वो नेक्स्ट विक्टिम है। चौथा टैक्टिक, बिकम द बेटर ऑप्शन। जितना तुम्हारे बिट्रेयर को आइसोलेट कर रहे हो, उतना खुद नेटवर्किंग बिल्ड करो, उनके सर्कल्स में वैल्यू प्रोवाइड करो, हेल्पफुल बानो, रिलायबल बानो। लोग नेचुरली उस तरफ शिफ्ट होते हैं जहां कंसिस्टेंसी है, ट्रस्ट है, वैल्यू है। टाइम के साथ लोग चूज करते हैं, और अगर तुमने सही खेला तो वो तुम्हें चूज करेंगे। पंचवा टैक्टिक, लेट देम सेल्फ डिस्ट्रक्ट। जब आइसोलेशन बढ़ती है, इंसान डेस्परेट हो जाता है, डेस्परेट एक्शंस लेते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं, और ये मिस्टेक्स उन्हें और आइसोलेट करती हैं। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। तुमने सिर्फ शुरू किया था, ग्रेविटी अब अपना काम कर रही है। कमेंट में लिखो, अलोन दे फॉल, क्योंकि स्ट्रेंथ नंबर्स में होती है और तुमने उनकी नंबर्स 0 कर दी। लीगली, एथिकली ग्रे, लेकिन इफेक्टिवली अनस्टॉपेबल। सेक्शन 8, द आयरन डिफेंस, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर बिट्रेयल्स। अब एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक, तुमने अपने बिट्रेयर को डील कर लिया, गुड, लेकिन अगर तुमने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया फ्यूचर के लिए, तो ये फिर से होगा, और फिर से और फिर से। मकियावेली ने कहा था, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। लेकिन मैं तुम्हें अपडेटेड वर्जन दूंगा, इट इज बेटर टू बी रिस्पेक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल देन टू बी एन ईजी टारगेट। तो अब अपनी डिफेंसेस बिल्ड करो। आयरन डिफेंसेस। पहला रूल, लिमिटेड एक्सेस पॉलिसी। अब से कोई भी तुम्हारी पूरी लाइफ में एक्सेस नहीं पाएगा। इंफॉर्मेशन कंपार्टमेंटलाइज करो, डिफरेंट पीपल को डिफरेंट लेवल्स तक एक्सेस दो। बेस्ट फ्रेंड को भी सब कुछ मत बताओ, फैमिली को वर्क डिटेल्स मत दो, कॉलीग्स को पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर मत करो। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ही पावर है, और जितनी कम इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी उतना कम वल्नरेबल रहोगे। दूसरा रूल, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग।
हर इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड रखो, मैसेजेस सेव करो, ईमेल्स आर्काइव करो, अग्रीमेंट्स रिटन में रखो। अगर कल कोई तुम्हारे अगेंस्ट कुछ बोले, तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए। यह डिफेंसिव वेपन है और ऑफेंसिव भी। तीसरा रूल, बिल्ड योर इनर सर्कल स्ट्रैटेजिकली। अब रैंडमली लोगों को क्लोज मत आने दो, टेस्ट करो पहले। स्मॉल थिंग्स शेयर करो और देखो क्या होता है। क्या वो कॉन्फिडेंशियल रख पाते हैं? क्या वो लॉयल हैं प्रेशर में? ट्रस्ट अर्न करना चाहिए, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। चौथा रूल, मेंटेन मल्टीपल पावर बेसिस। एक जगह डिपेंडेंट मत रहो, एक पर्सन पे डिपेंडेंट मत रहो, एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाओ, सोशल सर्कल्स डाइवर्सिफाई करो, स्किल्स डेवलप करो जो तुम्हें रिप्लेसेबल न बनाए। जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं तब कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, थ्रेटन नहीं कर सकता। पंचवा रूल, डेवलप योर पर्सनल ब्रांड। अपनी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग बनाओ कि अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोले, लोग बिलीव ना करें। कंसिस्टेंट रहो, रिलायबल रहो, प्रोफेशनल रहो, ऐसे कि जब कोई तुम्हें डिफामे करने की कोशिश करे, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारा साइड लें। छठा रूल, स्टे स्ट्रेटेजिकली पैरानॉइड। पैरानॉइड मतलब फियरफुल नहीं, पैरानॉइड मतलब अवेयर, अलर्ट, ऑब्जर्वेंट। हर नए पर्सन को एनालाइज करो, हर सिचुएशन को असेस करो, पैटर्न्स देखो, रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो। ये सिनिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। कमेंट में लिखो, आई एम माई ओन फोर्ट्रेस, क्योंकि जब तुम अपनी डिफेंसेस स्ट्रांग बनाते हो तब बिट्रेयल पॉसिबल ही नहीं होता, और अगर कोई ट्राई भी करे तब उसका लॉस तुम्हारा गेन बन जाता है। सेक्शन 9, द फाइनल स्ट्राइक, व्हेन एंड हाउ टू एक्सिक्यूट। अब वक्त आ गया है। तुमने ऑब्जर्व किया, प्लान बनाया, पेशेंस रखी, फाउंडेशंस वीक कर दिए, अलायंसेस तोड़ दिए, रेप्यूटेशन डैमेज कर दी। अब फाइनल मूव का टाइम है, लेकिन सुन लो केयरफुली, ये मूव परफेक्टली टाइम्ड होनी चाहिए। अगर जल्दी कर दोगे तो सब बर्बाद, अगर लेट कर दोगे तो अपॉर्चुनिटी मिस। तो कैसे पता चलेगा कि राइट टाइम आ गया है? पहला साइन, जब तुम्हारा ओपोनेंट ऑलरेडी मल्टीपल फ्रंट्स पे वीक हो, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल्स, सोशल सर्कल में डाउट्स। जब सब कुछ एक साथ क्रम्बलिंग हो रहा हो, तब तुम्हारा एक कैलकुलेटेड पुश उन्हें कंप्लीटली गिरा देगा। दूसरा साइन, जब उनके पास डिफेंड करने के लिए रिसोर्सेज कम हो, अगर उनके एलाइज ऑलरेडी डोर हो गए हैं, अगर उनकी रेपुटेशन ऑलरेडी क्वेश्चनेबल है, अगर फाइनेंशियली या इमोशनली वो वल्नरेबल हैं, तब स्ट्राइक करो। तीसरा साइन, जब तुम्हारे पास इरिफ्यूटेबल एविडेंस या सिचुएशन हो। टाइमिंग तब परफेक्ट होती है जब तुम्हारे पास ऐसा प्रूफ या कॉन्टेक्स्ट हो जिससे वो डिफेंड ना कर सकें, जब फैक्ट्स इतने क्लियर हों कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े। अब एग्जीक्यूशन कैसे करो? ऑप्शन 1, पब्लिक एक्सपोजर स्ट्रेटेजिकली। अगर तुम्हारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है उनके रॉन्ग डूइंग्स का, तो यूज राइट प्लेटफॉर्म पे, राइट ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करो, लेकिन इमोशनली नहीं, फैक्चुअली, काल्मली, प्रोफेशनली। जब तुम कंपोज रहते हो और फैक्ट्स तुम्हारे साथ होते हैं, तब तुम्हारा इंपैक्ट मैक्सिमम होता है। ऑप्शन 2, लेट द सिस्टम डू द वर्क। अगर तुमने ग्राउंड वर्क प्रॉपरली की है तो तुम्हें डायरेक्टली कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस राइट इंफॉर्मेशन राइट अथॉरिटीज तक पहुंचाओ। HR डिपार्टमेंट, लीगल टीम, सीनियर मैनेजमेंट, जो भी रेलेवेंट हो, सिस्टम खुद काम करेगा और तुम्हारा नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन 3, कंप्लीट विथड्रॉवल विद कॉन्सिक्वेंस। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है उन्हें कंप्लीटली कट ऑफ कर देना। प्रोफेशनल रिलेशनशिप खत्म, सोशल कॉन्टैक्ट जीरो, और सिमल्टेनियसली इंश्योर करना कि तुम्हारे नेटवर्क में उनकी एक्सेस नहीं है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है जिसमें तुम स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हो और वो रियलाइज करते हैं कि तुम्हारे बिना उनका लॉस ज्यादा है। लेकिन याद रखो, एग्जीक्यूशन के बाद सेलिब्रेट मत करो, ग्लोट मत करो, क्वाइट रहना है। कमेंट में लिखो, एग्जीक्यूशन इज साइलेंट, क्योंकि रियल पावर शो ऑफ में नहीं, रिजल्ट्स में होती है। तुम्हारा ओपोनेंट गिर गया, दैट्स इनफ, तुम्हें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं। सेक्शन 10, द ट्रांसफॉर्मेशन बिकमिंग अनटचेबल। और अब लास्ट लेसन। यह जर्नी सिर्फ रिवेंज के बारे में नहीं थी, यह तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थी। जिस दिन तुम्हारे साथ धोखा हुआ, उस दिन तुम एक अलग इंसान थे, ट्रस्टिंग, मे बी नाइव, मे बी सॉफ्ट। आज तुम कुछ और हो, कैलकुलेटेड, स्ट्रैटेजिक, अवेयर, और यही असली विन है। देखो, तुम्हारा बिट्रेयर, वो तो बस एक टूल था, एक कैटलिस्ट। उसने तुम्हें वो वर्जन बनने में हेल्प किया जो तुम हमेशा से बन सकते थे, पावरफुल, अनटचेबल, अनस्टॉपेबल। मकियावेली ने जो सिखाया वो ये नहीं था कि हर किसी को डिस्ट्रॉय करो, वो ये सिखाया कि पावर कैसे यूज करनी है, रिस्पेक्ट कैसे अर्न करनी है, फियर कैसे क्रिएट करना है, हेल्थी फियर जो लोग को तुमसे उलाझने से रोकता है। अब आगे क्या? अब तुम इन लेसन्स को इंप्लीमेंट करते रहो, हर रिलेशनशिप में, हर डील में, हर इंटरैक्शन में। ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंडली नहीं,
वेरीफाई करो, ऑब्जर्व करो, प्रोटेक्ट करो अपने इंटरेस्ट्स को। काइंड रहो लेकिन वीक नहीं, जेनरस रहो लेकिन फूलिश नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो कि पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने जो सीखा है उसका मिसयूज मत करो, यूज करो सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब्यूज मत करो इनोसेंट लोगों पे, क्योंकि मकियावेलियनिज्म फिलॉसफी सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं है, ये सर्वाइवल के बारे में है, एक्सेलेंस के बारे में है, डोमिनेंस के बारे में है, एथिकल डोमिनेंस। तुम अब वो इंसान हो जिसको कोई इजीली मेस नहीं कर सकता, जिसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे लोग डरते हैं अच्छे रीजन से। लास्ट टाइम कमेंट में लिखो आई एम अनटचेबल। और अगर ये कंटेंट तुम्हें पावरफुल फील कराया, अगर ये लेसन्स वैल्यूएबल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और नोटिफिकेशंस ऑन कर दो, क्योंकि अगले वीडियोस में और भी डीप स्ट्रेटेजीज आने वाली हैं। पावर सिर्फ उनके पास रहती है जो यूज लेना जानते हैं। तो जाओ और अपना एम्पायर बिल्ड करो।